कलदम टीटीपी के सरबरा खारजी नूर वली महसूद की होशरबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आ गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं लईकुर रहमान से। लईक, अपडेट कीजिएगा। जी लईक। जी, कलदम टीटीपी के सरबरा खारजी नूर वली महसूद की होशरबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आई है, जिसमें दुश्मन के एहलकार टीटीपी के इंतहा पसंद ख्वारिज ने नाम नहाद शरीयत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अमन को तबाह करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। बदअमनी फैलाने के इस मकरूह धंधे में ख्वारिज अमली तौर पर और प्रोपेगेंडे के जरिए पाकिस्तानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। हालिया जो DI खान के इलाके क्रिश शमजोई में ख्वारिज की जानिब से देही हेल्थ सेंटर पर हमला करके बेगुनाह मासूम मर्दों, खवातीन और बच्चों को शहीद किया गया, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। इस हवाले से टीटीपी के नूर वली महसूद, अहमद हुसैन उर्फ हाजी और लोकल टीटीपी कमांडर साकिब गंडापुर की कॉल मंजर आम पर आई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर उनकी हिकमत अमली को समझा जा सकता है। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए अपने दहशतगर्दों को हदायत दे रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है और टीटीपी का नाम भी जाहिर नहीं होने देना। इस ऑडियो टेप में ये सुना जा सकता है कि नूर वली महसूद कह रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए और जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा जाए कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे घर मस्मार कर रही हैं तो हम भी स्कूल, अस्पताल और सरकारी इमलाक को मस्मार करेंगे। और इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि एक दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दो, लेकिन जिम्मेदारी कबूल ना की जाए। दूसरा तरीका वो बयान कर रहा है कि पुलिस और फौजियों के घरों को मस्मार किया जाए। इन दोनों तरीकों से ये लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा इसमें ना सिर्फ बदअमनी फैलेगी बल्कि ये भी देखा जाएगा कि किसी को इल्म नहीं होगा किस तरह अगर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है तो ये कैसे टीटीपी के जिम्मे लगाया जा सकता है। इसी तरह ये भी सुना जा सकता है कि वो कह रहा है कि जो दो तरीके मैं बता रहा हूँ उसमें किसी एक पर अमल कर लो ताकि नुकसान ज्यादा हो। इन खुफिया जो गैर एलानिया तौर पर स्कूलों को बंद करने, धमाके से उड़ाने और इस तरह की बातों के दरमियान जो अहमद हुसैन की तरफ से भी बात सामने आ रही है कि वो बता रहा है कि किस अंदाज में इन जो हदायत है इन पर अमल करना है। और साथ ही ये देखा जा सकता है कि बुनियादी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाने के इस मंसूबे पर दुश्मन एजेंसियों के एहलकार, दहशतगर्द, सियासी और गैर सियासी अनासर शामिल हैं जो सारी सूरत हाल को बिगाड़ रहे हैं। जी ठीक है लईक, हमारे साथ ही रहेगा। और इस खुफिया कॉल में कलदम टीटीपी के सरबरा की जानिब से क्या हिदायत दी जा रही हैं, ये आपको सुनवाते हैं। वालेकुम सलाम हाजी शेख दस्यात सदक दबी तरीके दीवा तरीका दादो जो तो सरकारी चे स्कूल वी चे अस्पताल वी बागर बे एलान चे पखले एलान बतावा के खाल के चे दे मिश कोरना रंगाई मिश 10 स्कूलिना व 10 अस्पतालिना सरकारी शेना गोन रंगाई बस по बाजार शहीद हुआ बागर बेजागा बेजिगा रंग की धमाका शव के हुकुम मीडिया में एलानी ना करी। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कलदम टीटीपी के सरबरा की होशरबा खुफिया कॉल मंजर आम पर आई है, जिसमें वो हिदायत दे रहा है कि सरकारी स्कूल, अस्पताल को धमाके से उड़ाया जाए और हिदायत दी जा रही हैं कि एक दो स्कूल या अस्पतालों को धमाके से उड़ा दिया जाए। कैसे देख रहे हैं आप इस कॉल को, जिस तरह से वो आम शहरियों को निशाना बनाने की हिदायत दे रहा है? क्या हासिल हुसूल होगा इससे? जी, पाकिस्तान दुश्मन और इंतशार पसंद कुव्वतों ने अपनी कुव्वत का पूरा वजन जो है इस वक्त KP को डिस्टेबलाइज करने में लगा दिया है और मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। ये जो टेलीफोन कॉल पकड़ी गई है ये बहुत बड़ा एक एविडेंस है। जो नूर वली महसूद जो TTP के तमाम धड़ों को जिसने इकट्ठा किया ख़ास तौर पे अमेरिका के जाने के बाद, और अब एक सबसे बड़ा दहशतगर्द ग्रुप बन के उभरा है अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी। और इसकी तो UN की जो दाइश और ISIL की मॉनिटरिंग टीम है उसने भी तौसीक कर दी है। ये क्लियरली अपने दो आलाकारों को, एक गंडापुर है कोई और दूसरा हाजी खट, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आप अभी जो अस्पताल हैं और तालीमी इदारे हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दें और पुलिस, FC और आर्मी के जो सीनियर अफसरान हैं उनके घरों पे हमले करें ताकि उसका इम्पैक्ट हो और इसकी खबर आम पब्लिक में ना फैले, क्योंकि अगर आम पब्लिक में ये चीज़ फैलेगी तो उनके खिलाफ की नफरत होगी। क्योंकि ये इस वक्त आके लोगों को उनके दरमियान ऑपरेट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस इंसर्जेंसी की सपोर्ट पब्लिक में ना हो वो कामयाब नहीं होती। और ये एक इंतहाई मकरूह चेहरा है इस दहशतगर्द तंजीम का, जो ये खारजी इनका असल चेहरा तमाम मुल्क जो पेट्रियाटिक एलिमेंट्स हैं उनके सामने अभी आ गया है। और ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी सोसाइटी अभी मुत्तहद हो जाए, क्योंकि अगर
یہ سوسائٹی کی ان کو پورے معاشرے کی سپورٹ نہیں ہوگی اور پبلک ان سے متنفر ہوگی تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. اور یہ کال جو ہے اس کا فورینزک ہونا چاہیے اور اس کو اقوام متحدہ کے جو فورمز ہیں, جو ہمارے ریجنل فورمز ہیں, ادھر بھی ہمیں اپنے حلیف ممالک کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیے. افغان عبوری حکومت کے سامنے یہ چیز رکھنی چاہیے اور تمام قوت مجتمع کر کے اس افرید کا کلا کما کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر ہم نے یہ پورا ایک ہول آف دا نیشن جو رسپانس ہے وہ نہ دکھایا تو یہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد جو خواتین, ان کے دل میں کسی قسم کا رحم نہیں ہے. یہ جانور ہیں, خوارج ہیں. اور ابھی جو ڈی آئی خان میں انہوں نے انتہائی مکروہ واقعہ کیا جس میں 2 لیڈی ہیلتھ ورکرز, ان کے بچے, ان کی شہادتیں ہوئیں, اور وہ دنیا کے سامنے تمام تصاویر ہیں جو کہ بہت وہ دل گرفتگی کا مقام ہوتا ہے ان کو دیکھنا بھی. تو ایز اے مسلمان اور پاکستانی یہ تمام جو پیٹریاٹک ایلیمنٹ ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ ان کے خلاف جس طرح. صحیح, بہت شکریہ آپ کا راشد ولی صاحب, ARY نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.